Dear students, there is one question, okay? That is, why seasons are reversed between northern and southern hemisphere? ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर में सीजन चेंज कैसे होते हैं? ठीक, तो उसके लिए एक ग्राफ जो हम लोग का दिया हुआ है हमारे चैप्टर में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको याद कराने का एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। 3 का टेबल हम सबको आता है, 3, 6, 9, 12, है ना? 3 से स्टार्ट है, 3, 6, 9, 12। थर्ड मंथ मार्च है, 6th मंथ जून है, 9th मंथ सितंबर है एंड 12th मंथ दिसंबर है। हम सबको मालूम है, ठीक? तो हमारे पास वो जो एक ग्राफ है जिसमें हम जो पिक्चर है हमारे पास, जिसमें अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, उस पिक्चर को एकदम हम लोग को ऐसे दिमाग में सेट कर लेना, एकदम ध्यान में याद आ जाएगा वो, ठीक है? तो 3rd मार्च हम लोग सितंबर से स्टार्ट किए थे क्योंकि सितंबर 23rd, ठीक? तो सितंबर 23rd को हम क्या देख रहे हैं कि इक्विनॉक्स का सिचुएशन है, यानी इक्वेटर पे सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है, स्ट्रेट सन रेज है, वर्टिकल है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों इक्वल लाइट हीट रिसीव कर रहे हैं। तो डे एंड नाइट्स दोनों इक्वल हो जा रहे हैं 23rd सितंबर को, ठीक? तो 23rd से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 23rd के बाद एक नीचे 22 आता है, ठीक? तो 9th मंथ के बाद तीन मंथ बाद हम लोग का दिसंबर आ जाता है। तो दिसंबर और डे में हम लोग एक दिन कम कर दे रहे हैं, तो 23rd सितंबर से कम होके 22, है ना, दिसंबर आ जा रहा है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम लोग सन से उसका अर्थ का वो किस तरफ कितना सन रेज वो रिसीव कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है ना? तो दिसंबर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दिसंबर के टाइम पे हमारे यहाँ ठंड है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा यहाँ, और हमको ये भी मालूम है कि हमारे इंडिया के मिडिल से, है ना, कौन सी लाइन क्रॉस करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब दिसंबर में हमारे कंट्री के बीच से मिडिल से जाती है, और हम जानते हैं कि दिसंबर जो मंथ है वो ठंड का मौसम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बजाय नीचे सर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सन रेज पड़ रही है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हमारे यहाँ इंडिया में हम ठंड महसूस कर रहे हैं, तो सर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि वर्टिकल सन रेज अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, इसलिए वहां पे गर्मी है और हमारे यहाँ दिसंबर में ठंड है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम क्लियर बताए थे 23rd से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे एक कम 22, फिर 22 से एक और कम 21, तो 21। अब दिसंबर के 3 महीना बाद, तो दिसंबर 12 मंथ है, फिर हम लोग 3 का टेबल यानी 3, थर्ड मंथ हमारा मार्च है, ठीक? तो मार्च में हमारा 21 मार्च 21, इस दिन फिर से इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स है यानी फिर से सन जो है वो वर्टिकल उसकी रेज पड़ रही है इक्वेटर पे, ठीक? तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों अब इक्वल हीट रिसीव कर रहे हैं, ठीक? तो इसके वजह से क्या हो जा रहा है, इक्वल सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, ठीक? तो दिन और रात एक हो जा रहे हैं। तो ये हमारा इक्विनॉक्स का, हाँ एक अंतर और है, विंटर के बाद हम लोग जो है हमारे यहाँ वसंत पंचमी का याद है? वसंत पंचमी कब होती है? फरवरी मार्च में होती है। तो एकदम याद रखना आसान है, ठंड खत्म होती है, वसंत पंचमी आती है ना? तो दिसंबर के बाद मार्च के महीने में 21 मार्च जो है, ये हमारा, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का टाइम रहेगा, है ना? तो इक्विनॉक्स तो है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग रहेगा, और इसका जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहेगा। अगर हम लोग इंडिया के सीजन से हम लोग जो फील करते हैं उससे हम लोग कोरिलेट कर दें तो इसको याद रखना एकदम सिंपल हो जाता है, ठीक है? हम लोग को मालूम है बसंत पंचमी ठंड के बाद आती है, फरवरी या मार्च में पड़ती है, तो यानी मार्च 21 का जो टाइम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी हम जिस हेमिस्फीयर में हैं इंडिया,
वहां पे हम लोग फील करते हैं वसंत पंचमी, इसलिए स्प्रिंग का टाइम रहता है 21 मार्च, और उसका जस्ट अपोजिट रहता है ऑटम सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर 21 के बाद फिर से 21 थर्ड मंथ के बाद जून, 3 महीना और बाद, तो जून का टाइम आ जा रहा है। ठीक, 21 जून। डेट याद रखो, 23 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 23 सितंबर से 23, 22, 21, 21, एकदम सिंपल। 23 से हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, 23, 22, फिर 21, फिर से 21। ठीक, और मंथ हम लोग कैसे देख रहे हैं, 23 सितंबर से अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो 3 महीना ऐड करना है। सितंबर में 3 महीना ऐड किए तो दिसंबर आ गया, दिसंबर में 3 महीना ऐड किए तो मार्च आ गया, मार्च में 3 महीना ऐड किए तो जून आ गया, है ना। तो उसके बाद हम लोग इक्विनॉक्स देख लिए मार्च 21 का। फिर से अब हमारा सॉलिस्टाइस है जून 21। ठीक, जून 21 में अब क्या हो रहा है कि जून, हम लोग को मालूम है जून जो है वो एकदम गर्मी वाला, जब तक मानसून ना आ जाए, बारिश ना हो जाए, तब तक हम लोग बहुत एक्सेसिव हीट महसूस करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वो सन को फेस कर रहा है। अब जो है हमारा जो मिडिल, इंडिया के मिडिल से कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका मतलब जून में 21 जून ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज जो है वो वर्टिकल यानी स्ट्रेट पड़ रही है। इसलिए क्योंकि जब स्ट्रेट पड़ रही है तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो स्ट्रेट पड़ रही है, तो इस टाइम में हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, जून के समय एकदम गर्मी का टाइम है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर सन से अवे है, वहां पे स्लैंटिंग रेज पहुंच रही है, झुकी हुई तिरछी सनलाइट पहुंच रही है, तो उसकी वजह से वहां पे विंटर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा पोजीशन क्या है, सन से दूरी क्या है, उसका टिल्ट किस तरफ है, किस तरफ झुकाव है, उसकी वजह से हम लोग ये हीट और कोल्ड या फिर स्प्रिंग एंड ऑटम फेस करते हैं।